सो गाइस, ये जो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, जी 2024 में 22 सीट खाली था, 25 में आप लोग को 30 दिखेगा। आपको 22 में देखेंगे 74 सीट था, यहाँ पे 84 सीट, ये प्लस 10 फिर से आ गया। वही जी 2022 में ट्रिपल आईटी त्रिची की बात कर रहे हैं, 22 नहीं 24 की बात कर रहा हूँ, 37 था, यहाँ पे 45 देखने को मिलेगा। लखनऊ का एज इट इज खाली 0 वैकेंसी है। ट्रिपल आईटी धनबाद की बात करें तो प्लस 50, पहले 50 था और इस बार 89 यानी 39 प्लस सीट्स की वैकेंसी इंक्रीजमेंट हुई है। तो इससे आपको कटअप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगी, लास्ट कटअप क्या होगा, इसके अलावा आप लोग को कंपेयर बताएंगे। जी 2025-24 में आपको 13.5 हजार यानी 13,500 सीट देखने को मिला था। जी 2025 की बात करें 16+5 सिटी 16 प्लस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एनआईटीज अप टू 1 लाख रैंक मिल रहा था, यहाँ पे एनआईटीज आपको 3 लाख तक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको सीएससी आपको बात कर ले तो यहाँ पे 5 लाख तक देखने को मिलता था, यहाँ पे सॉरी 1 लाख तक देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको 8 लाख रैंक तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ की बात कर ले तो लास्ट कट ऑफ में क्या डिफरेंस जाएगी उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, सबसे मेन कि 5,000 सीट्स जोसा अगर पहले साल थी तो इस बार आपको 7,000 प्लस सीट्स देखने को मिलेगा इन एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड जेपी। बहुत सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। इस सब को कंपेयर करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है पिछले सारे वीडियोस से डिफरेंसेस ये वीडियो मैंने बताया, क्योंकि इतने ज्यादा बारीकी से कंपेरिजन आपको कोई करके नहीं बताएगा। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली हम सारे बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे। सो दैट अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सारे बच्चों के बीच में कंप्लीट सारी रीजंस डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको एक क्लियर कट विजन मिले टू गेट द बेस्ट सीट इन द एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई एट लोएस्ट पॉसिबल रैंक। यानी आपका अगर 3 लाख रैंक है, अगर आप ये वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और इसमें जो स्ट्रेटजी बताई जाती है, जो नॉलेज आपको मिलता है, अगर आप पूरे अच्छे ध्यान से देख लेते हैं, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और अगले देखते हैं, तो आपको ये 3 लाख रैंक पे जो कॉलेज आपको मिलेगी, वही कॉलेज आपके दोस्त को 1 लाख से भी अच्छी रैंक लाने पे मिलेगी। मतलब ये 2 लाख रैंक तक का डिफरेंस जा सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 90% केस में, गारंटी लेके बोल रहा हूं। आप लोग देखो फिर समझ में आएगा एक्चुअल चीज क्या होती है। गॉट इट? सो गाइस, फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। अगर आप लोग नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, 200 लाइक्स पूरा होगा, जो भी आपकी डिमांड्स होगी फुलफिल की जाएगी। नॉट ओनली दैट, आप लोग को पूरी वीडियोस देखने के बाद अगर आप लोग को डायरेक्टली हमसे हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है और पूरे वीडियोस को देख लीजिए। स्ट्रेटजी चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, काफी पीछे तक रैंक में कैसे बढ़िया कॉलेज लेना है, कम रैंक पे कैसे बढ़िया कॉलेज लेना है। सीएससी नोट इन नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के भी कम रैंक पे बेहतरीन सीएससी कैसे दे सकते हैं, एनआईटीज में बढ़िया सीट कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग के फर्स्ट 10 चॉइसेस कैसे रखेंगे जिससे कि नीचे वाले सीट्स जो हम लोग रखेंगे वो मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे। आप लोग को बता देता हूं ये क्या होता है एक्चुअल में, कि हम लोग जो नीचे में सीट्स रखते हैं, हमारी टारगेट यही होती है लाइक एनआईटी पटना, लेकिन इसके ऊपर में कुछ पार्टिकुलर सीट्स रखनी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको नीचे की सीट्स मिलने में प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है। दैट इज लाइक हम लोग पटना भर रहे हैं तो इसके सराउंड्स में कौन सी नाइटीज में कितनी वैकेंट सीट होगी उसके हिसाब से आप लोग को ऊपर की चॉइस फिल करवाई जाती है, सो दैट आपको यहाँ का बच्चा वहां माइग्रेट करेगा तो ये सीट्स खाली होगी और आपको मिलेगी। समझ पा रहे हैं? सो दैट इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स में भी आप लोग को बताएंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, पूरे वीडियोस ध्यान से देख लो, ठीक है। सो 2024-2025 में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अभी जो 2024 हुआ था, ठीक है, और 2025, इसमें जोसा और सीसम में क्या डिफरेंस हो गई वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या था, बच्चों को क्लियर कट आइडिया था, भाई 5 राउंड होना है और इस 5 राउंड के बाद आप लोग को बता देता हूं कि इसमें से चौथे राउंड के बाद ही बच्चों को विड्रॉ करना है, उसको पता था। यहाँ पे क्या किया जोसा, 6 राउंड फिर से इंट्रोड्यूस किया 2023 की तरह। इन दैट केस क्या हुआ, बच्चों को लगा चौथे राउंड के बाद 5वें में करेंगे, 5वें के बाद 6ठे में करेंगे, फिर निकाल दिया जो आगे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग को एक बहुत डार्क रियलिटी बताता हूँ जो बताऊंगा। मेरे पास ही 100+ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो बच्चों को पीएएफ पे नहीं करना था, मतलब राउंड 6 का कट ऑफ काफी हाई गया, बट उस बच्चे ने पीएएफ नहीं पे करके वो सीट्स छोड़ दी और उनकी वो सीट्स कैंसिल हो गई। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो 2025 में कटअप बढ़ेगा, ज्यादा कटअप पे आपको मिलेगी सीट्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसकी फायदा किस किस बच्चों को मिलेगा, जो एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑल दीज फैक्टर्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियोस में, सो दैट ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, आप लोगों ने आशा करता हूँ सब सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखते हैं और सारे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप लोग चॉइस फिल करते हैं, डेफिनेटली आपको जिस लेवल पे जिस रैंक पे कॉलेज मिलेगा
उस रैंक पे उतनी अच्छी कॉलेज किसी को नहीं मिलेगी, इस बात की हमारी गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ। सो दैट इसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लेना। चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं हम लोग को क्या कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे सीट मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या देखना है, सीट मैट्रिक्स में आपको देखना है आपको आपके रैंक रेंज में, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करी है, आप भी ये देख सकते हो कि आपके में जो चॉइसेस प्रोवाइड की गई है, एदर जो हमने डाली है क्या वो खाली है, क्या वो खाली है, अगर वो खाली है तो भी परफेक्ट है, और उससे भी ज्यादा परफेक्ट वो है जो आप वो जो चॉइसेस मैंने सबसे फर्स्ट पेज में सेकंड पेज में भरवाया है और वो इससे ऊपर मैंने रखा है, क्या ये खाली है, ये नहीं खाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये खाली है और ये आपको नहीं मिलने वाला है, फिर भी ये ज्यादा सपोर्ट करेगा आपकी अलॉटमेंट को। इस तरह से आप लोग इस चॉइसेस को प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, दैट इज यहाँ पे हम लोग का है पटना और ये है हमारा तिरछी, ठीक है। अब क्या होगा, दो चांसेस, दो पॉइंट्स हैं। एक पार्टिकुलर आदमी ऐसा चॉइस फिल कर रहा है जिसमें कि यहाँ पे 0 वैकेंसी है और यहाँ पे 5 वैकेंसी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि 0 वैकेंसी देख के इसको छोड़ के ये भर दिए, ना उनको ये वाला सीट्स मिलेगा और इसको वो छोड़ दिए तो ये पहले ही नहीं मिल रहा है। दैट्स द वर्स्ट वे टू फिल द चॉइसेस कि हम वैकेंट सीट इतनी देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मात्र वैकेंसी वाले सीट्स को भर रहे हैं, सबसे घटिया। दूसरा मिथ ये भी होता है बच्चों के पास कि भैया एक ही वैकेंट सीट है, 5 ही वैकेंट सीट है, 4 ही वैकेंट सीट है, बच्चा 14 लाख है, हमको कैसे मिलेगा, हमको ही क्यों मिलेगा। आप लोग को बता देता हूं, पर सीट्स के लिए मतलब हर सीट के लिए कम से कम 10,000 रैंक का और मैक्सिमम 50,000 रैंक तक का वेरिएशन होता है। कभी कभी आप सोचते होगे, देखते होगे कि 8 लाख पे एनआईटीज में सीएससी मिल गई, बहुत सारे कॉलेज में होती है ऐसे। It is just because a coincidence that students is filling their choices in the perfect manner, along with they are willing to get the participated in that particular CSAB round, और बाकी राउंड बाकी बच्चों को तो कोई आशा ही नहीं था कि भैया मुझे तो मिलनी नहीं है, मैं क्यों पार्ट लूं, ठीक है। सो अगर आप लोग को इस तरह से नहीं है, आप लोग को एक पार्टिकुलर ढंग से अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस। उसके लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, सबसे पहले एक प्रॉपर वे में बता देता हूं। अगर आपका पटना होम स्टेट है, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कीप, नो मैटर आपका रैंक 90,000 है, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कीप। एक मैं बता देता हूँ बिहार वाले बच्चों के लिए एग्जांपल देके बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग याद रखें। इस पटना के साथ आपको 5 पूर्व वाला एनआईटी है, पूर्व। अब पूर्व क्या हुआ, मतलब लास्ट के में उसकी पूर्व आती है, जैसे दुर्गापुर, ठीक है, शिवपुर, जमशेदपुर, ठीक है, रायपुर, ठीक है, और इसके बाद भागलपुर, ये सबसे नीचे में। तो आपको क्या करना है, इस पटना से पहले अगर आप लोगों ने भागलपुर को पटना के नीचे डाला और बाकी रायपुर को इसके ऊपर डाला, फिर आप डालते हैं शिवपुर को, फिर डालते हैं जमशेदपुर को, फिर डालते हैं दुर्गापुर को, तो अब आपका इससे क्या होगा पता है, आपको सबसे ज्यादा चांस बनेगा एनआईटी पटना में सीट अलॉट होने का। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा चांस बनेगी भागलपुर की। जब कोई आपको ये लग रहा है कि मैंने तो सिर्फ दुर्गापुर को भरा था, वो नहीं होगा, ठीक है। ये हर स्टेट्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए वेरी कर सकता है। तो इस बेसिस पे ये सारी एक्सपर्टीज पुट करके ही आपको चॉइस फिलिंग परफेक्टली फिल करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स होती है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके आते हो, हमसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी चीजें हेल्प ले सकते हो, और या इतना ही नहीं, परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाने में भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो आशा करते हैं ये कंप्लीट चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और व्हाट्सअप कर लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो। थैंक यू सो मच।